ओके, तो आगे जो है हमने देखो इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, डिस इन्फ्लेशन हो गया और रिफ्लेशन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टैगफ्लेशन। ओके, तो इसमें क्या है, इसका पहले तो करते हैं फॉर्मूला कि ये कैसे जो है होगा। स्टैग इन्फ्लेशन, ठीक है, इन इकोनॉमी इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्या है, इन इकोनॉमी इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि अगर हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाए कि जो है कीमतें क्या हो गए, प्राइस जो है वो इंक्रीज महंगाई बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ते जाए धीरे धीरे, बढ़ते जाए धीरे धीरे करके, ठीक है ना, इसमें कम नहीं ज्यादा होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जाए, ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज जो हम रोजाना बाजार में जो है क्या करते हैं, खरीद रहे हैं ना, हम रोजाना ही जो है बाजार में से सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो है खरीदते हैं, उसे जो है लेते हैं, ठीक है, और महंगे हो जाए वो जो हम डेली रूटीन वाली जो चीजें हैं वो क्या हो, धीरे धीरे करके महंगी होती जाए, ठीक है, महंगे हो जाए, तो महंगा जो मतलब महंगे हो जाए, और तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो है बाजार में महंगा मिलेगा महंगा ही मिलेगा ना, अगर वो जो हम डेली रूटीन की चीजें हैं वो इन्फ्लेशन होता जा रहा है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन होगा तो चीजें जो है महंगी होंगी, तो महंगे हो जाए तो महंगा प्रोडक्ट बाजार में जो है खरीदने, हम जो है वो प्रोडक्ट अब महंगा जो है खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो हमें चीज पहले इतने की मिल रही थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तो हम नहीं उसे खरीदना चाहेंगे, ठीक है ना, तो नहीं खरीदना चाहिए। अगर महंगा प्रोडक्ट बाजार में नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, बाजार में इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, इकोनॉमी की डिमांड जो है कम हो जाएगी, अब वो हम जो है वो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि महंगा हो चुका है, तो क्या करेंगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग उसे छोड़ देंगे कि ठीक है हमने नहीं यूज करना, ये महंगा हो रहा है, इसको छोड़ दिया जाए कि इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, तो डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में क्या है, डिमांड कम होने लगेगी, जब डिमांड जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, एक तो होती है कम होने को हमने क्या बोला, डिफ्लेशन, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो जाए, बहुत बड़ी मात्रा में कम हो जाए, तो वो क्या होता है, रिसेशन होता है, मंदी आ जाती है, ठीक है, तो अब जब वो डिमांड जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, रिसेशन कहेंगे, मंदी आ जाएगी, और जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कोई भी उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर जो है वो बाजार में महंगे सामान नहीं खरीदेगा, इन्फ्लेशन होगा तो बाजार में नहीं खरीदेगा उस सामान को, ठीक है, उस सामान को वो नहीं खरीदना चाहेगा, ठीक है, खरीदेगा और बहुत कम खरीदेगा, अगर कोई खरीद भी रहा है तो उसे बहुत कम खरीदेगा, कि ज्यादा नहीं खरीदेगा, जिसकी मतलब जो उसे अफोर्ड कर पा रहा है सिर्फ वही जो है उस सामान को खरीदेगा, अदरवाइज कोई नहीं उसे खरीदेगा, ठीक है, और बहुत कम खरीदेंगे। जब सामान महंगा हो जाएगा तो उसकी जो है डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी, जब सामान क्या होगा, कोई भी गुड्स एंड सर्विस है वो महंगी होती जाएगी, उसके प्राइस जो है इंक्रीज होते जाएंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, उसकी डिमांड जो है अपने आप ही कम होनी जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, डिमांड धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम, पहले तो कम होगी लेकिन फिर क्या होगी, धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी वो डिमांड, पहले तो सिर्फ
धीरे धीरे कम होगी। जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो वो होगा रिसेशन। ठीक है, हो जाए तो जो है ज्यादा कम हो जाए तो जो मांगे हैं, जो डिमांड है बहुत ज्यादा कम होने के कारण लोग पैसे जो है कम खर्च करने लगेंगे। तो लोग जो क्या करेंगे, अब रिसेशन हो चुका है, अब जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो लोग जो है पैसे कम खर्च करेंगे, वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो उत्पादन जो है वो अब क्या होगा, जब लोग पैसे वो चीज खरीदेंगे ही नहीं तो उत्पादन कहाँ से होगा, उत्पादन जो है कम हो जाएगा। और उत्पादन ऐसी, जब उत्पादन कम हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, रिसेशन। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, रिसेशन कहेंगे, क्योंकि उत्पादन ही नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा क्योंकि कंज्यूमर ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो ऐसे इसे क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। देखो जो है रेट जो है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे वो बहुत जो है डिमांड कम होती गई, धीरे धीरे कम हुई, लेकिन जो है फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही कम होगी, बहुत ज़्यादा ही डाउन चलेगी। रेट इंक्रीज हुए, ये पहले थोड़ा सा जो है रिसेशन हुआ है, डिक्रीज हुए रेट, मतलब कि डिमांड थोड़ी डिक्रीज हुई। ठीक है ना, डिमांड है ना, लेकिन जो है धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा ही जो है ये डिक्रीज हो गई। ठीक है, डिक्रीज हो गई, ये बहुत ज्यादा ही डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, वो उत्पादित ही नहीं हो रही वो चीज, वो गुड्स एंड सर्विस जो है उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही, तो वो फिर क्या होगा, अब वहां पे उस कंपनी में या उस जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, क्या होगा, अब पल्ले से तो कोई घर से तो पैसे देगा नहीं, जो जो वहां पे काम कर रहे हैं लोग, उन्हें घर से तो पैसे देंगे नहीं, अपने जो जेब से तो कोई देगा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, डिमांड नहीं आ रही, उत्पादन होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, उन्हें जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, पहले से अनएम्प्लॉयमेंट है तो और भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो जब ऐसी तीनों स्थितियां एक साथ आ जाती हैं, ठीक है, ये जो स्थितियां हैं ऐसी, ये हमारी इकोनॉमी में ऐसी स्थिति आ जाए तो उसे क्या कहते हैं कि जब रिसेशन के दौरान जितनी भी कंपनियां, जब बिजनेस है, उनको जो है लॉस होने लगे। मैंने बताया था ना कि लॉस जब होता है तभी रिसेशन होता है। ठीक है ना, तो जब लॉस होगा तो क्या होगा, उनकी जीडीपी जो है वो डाउन हो जाएगी, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उनकी जो है इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, और कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें जो है काम से निकालना पड़ेगा। और जब काम से निकाल देंगे तो ऐसी अवस्था को, ऐसी सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी में अगर हमारी ही नहीं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में ये तीनों चीजें या तीनों सिचुएशंस इकट्ठे आ जाए, ये तीनों ही क्या हो जाए, इकट्ठी आ जाए, तो इन मुसीबतों से, इन सिचुएशन को इकट्ठे आ जाने को ही क्या, इस स्थिति को क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इस सबको क्या कहेंगे, हाँ, इन सबको क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। हाँ यस, तब ऐसे ही था, अभी जैसे कोविड आया था तो ये चीजें हुई हैं। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। रेट क्या होगा इसमें, इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होगा तो इंक्रीज होगा प्राइस, इंक्रीज। ओके, क्लियर, समझ में आया। ओके, तो ये है स्टैग इन्फ्लेशन। ओके, तो जो है हमारा स्टैग इन्फ्लेशन जो है हमें समझ आ गया, तो आगे जो है क्या है, स्क्यूफ्लेशन। ओके, स्क्यूफ्लेशन में क्या होगा, ठीक है, स्क्यूफ्लेशन इक्वल टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस
डिफ्लेशन। ओके, अब इसमें क्या है कि जब जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो भी, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विस बाजार में जो है उपलब्ध है, ठीक है, उपलब्ध है, और हर कोई चीज जो है महंगी नहीं होती बाजार में, और हर कोई चीज जो है सस्ती नहीं होती, है ना। अगर हम बाजार में जाते हैं तो हर कोई चीज हमें सस्ती भी नहीं मिलेगी, और हर कोई ऐसा भी नहीं है कि हम किसी चीज को खरीदना पाए कि हर एक के जो है प्राइस जो है बहुत ज्यादा हो। तो मिक्सचर, हम अगर बोले तो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी, कि सारी चीजें सस्ती नहीं मिलेंगी, सारी चीजें जो हमें महंगी नहीं मिलेगी, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ऐसा नहीं होगा, कहीं पे भी ऐसा देखने के लिए जो है हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। बाजार में हर कुछ जो है महंगा है या फिर हर कुछ चीज सस्ती है, ऐसा नहीं देखने को मिलता। ओके, और हमारी इकोनॉमी में ना तो कुछ महंगा है और ना ही कुछ सस्ता है, ना ही हर कुछ महंगा है, ना ही हर कोई चीज महंगी है, और ना ही हर कोई चीज सस्ती है, गुड्स एंड सर्विस। ओके, तो ऐसे में, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है महंगे हैं, और कुछ जो है वो सस्ते हैं, ठीक है। और ये महंगे और सस्ते वाला, ठीक है, ये महंगा मतलब कि ये क्या है, प्राइस ज्यादा है, और ये क्या है, प्राइस कम है, मतलब, है ना, ठीक है, सस्ता भी है महंगा भी है, ये मिक्स सा है, ठीक है, स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। तो इसमें जो है ये दोनों ही चीजें आ जाएंगी, ठीक है, और ये दोनों ही आपस में मिल जाने पे क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन कहेंगे। इन दोनों को आपस में मिल जाने को क्या कहेंगे, स्क्यूफ्लेशन कहेंगे। जैसे हम क्या इसमें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि जैसे वेजिटेबल्स, है ना, हम खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, बाजार में जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे करते हैं, ठीक है, नॉर्मली कि बाजार में जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, तो वहां पे जो है मतलब कौन कौन जाता है, कभी सब्जी खरीदी आपने आपने नहीं, है ना। तो वैसे जाके कभी देखना सब्जी मंडी, ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सब्जी मंडी जाओ, जहाँ फिर आप जो है कहीं पे जो है यहाँ पे सब्जियां मिलती हैं आपके आसपास, वहां जाओ, तो वहां पे देखना कि सब्जी वाले के पास जो है हर एक तरह की सब्जियां मिलेंगी। कुछ जो है जिनके रेट बहुत ज्यादा होंगे, कुछ जो है ठीक है अफोर्ड कर सकता है हर कोई, है ना, कुछ जो है बहुत महंगी होंगी। तो ये क्या है, उसके पास सस्ते प्रोडक्ट भी हैं, सस्ती सब्जियां भी हैं, और महंगी सब्जियां भी हैं। अगर हम बात करें पीछे ही कुछ समय की, तो तब जो है टमाटर कितने रुपए किलो के, 200 रुपए किलो हो गए थे, है ना। तो वो हर कोई तो नहीं पता था, क्या हुआ, तब लोगों ने जो है कई लोगों ने खरीदना शुरू कर जो है छोड़ दिया, या फिर जो अगर लेते थे तो वो बहुत कम है ना, या फिर बहुत कम खरीदते थे, ठीक है ना। तो अगर हम यही बात करें कि जैसे अब जैसे आलू है या गोभी है, सीजनल जो हमारी सर्दी की सब्जियां हैं, ठीक है, मटर हैं, मटर के भी चलो ठीक है, अभी भी 40-50 रुपए, हाँ, मतलब कि गांव में, लेकिन शहरों में जो है अभी भी 40-50 रुपए किलो मिल रहे हैं, ठीक है। गाजरे हैं, ठीक है ना, 20-30 रुपए मिल रही है, तो ये ठीक है। तो ये मतलब कि जो है मिक्सचर है कि सब्जी वाले के पास आपको सस्ती सब्जियां भी मिलेंगी और महंगी वाले भी, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्सचर है, दोनों ही चीजें हैं वहां पे, उसके पास जो है महंगी चीजें भी हैं, महंगे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, और जो है सस्ती वाली भी हैं जिनके रेट कम 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 है, ठीक है। ओके, तो ये मिक्सचर है फॉर एग्जाम्पल। और हम जैसे कि ले लें मॉल, अब मॉल में भी आपको क्या होगा कि वहां पे लड़कियों को शॉपिंग करने का भी शौक होता है, बहुत शौक होता है ठीक है ना। तो क्या होगा, अब मॉल में हम जाते हैं तो वहां पे आपको जो है देखना कि बहुत ज्यादा जो है महंगे प्रोडक्ट भी मिलेंगे आपको, नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब कि इतने भी मतलब कि महंगे नहीं होते, कई ठीक ठीक भी होते हैं, है ना। जैसे आपको 1000-1500 में, जहाँ फिर जो है आपको 800-900 तक के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं,
क्योंकि उन पे जो है डिस्काउंट लगा के वो हुआ होता है, ठीक है, सेल कर देते हैं कि मतलब कि ये सर्दियों का ही सेल कर, कभी कोई सेल आ जाती है, कभी इंडिपेंडेंस डे की सेल आ गई, कभी जो है आपको ऐसे अलग अलग त्योहारों की सेल आ जाती है। तो तब क्या होता है कि मतलब कि आपको वहां पे भी हर एक चीज महंगी और सस्ती नहीं मिलेगी, दोनों ही मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो दोनों ही मिलेंगी, ऐसा नहीं कि सारी चीजें महंगी ही मिलेंगी, नहीं ऐसा भी नहीं होगा कि सारी चीजें सस्ती ही मिलेंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहां पे आपको सस्ती चीजें भी मिलेंगी, सस्ते गुड्स एंड सर्विस भी मिलेंगी और महंगे भी मिलेंगे, ठीक है। तो यही क्या है, स्क्यूफ्लेशन है, ठीक है। तो यही क्या है, स्क्यूफ्लेशन है। ओके, तो ये देखो अब दोबारा से हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे एक बार दोबारा से हम रिवाइज करते हैं, समझ में तो आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई है जो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, मतलब कि डेली रूटीन में अगर कुछ महीनों में जैसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, है ना, ये महंगाई होगी। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा, जो एकदम से चीज जो है बहुत ज्यादा आ जाने की, इसका बड़ा रूप, इन्फ्लेशन का बड़ा रूप होता है हाइपर इन्फ्लेशन। किसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा रेट एकदम से बढ़ जाएगा, कोई 50 रुपए की चीज जो है 5,000 में, जो हमें जो है 100 रुपए की चीज मिल रही थी वो हमें 4,000 में 5,000 में मिल रही है, तो ऐसी चीजें, ठीक है। डिफ्लेशन की बात करें तो इसमें जो है रेट क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफ्लेशन की है। रिसेशन जो है वो क्या है, इसका बड़ा रूप है कि इसमें क्या होगा कि एकदम से जो है रेट है, जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, कंज्यूमर चीज नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, उस कंपनी को, बिजनेस को जो है क्या होगा, लॉस होगा, और वो जो कंपनीज और जो बिजनेस है वो बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। तो वो क्या होता है, मंदी होती है, मंदी हालत में तो उसे कहते हैं रिसेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्फ्लेशन, ठीक है, डिस इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या था, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन दोनों को जो है कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा जो नीतियां अपनाई जाएंगी, प्रयास किए जाएंगे, वो क्या होते हैं, डिस इन्फ्लेशन होते हैं। और रिफ्लेशन क्या होता है, जो डिफ्लेशन और रिसेशन को जो है इकोनॉमी में मंदी आ जाती है तो उसको जो है स्थिर करने के लिए, मतलब कि अप करने के लिए, क्योंकि जीडीपी डाउन चली जाएगी इसमें तो बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसमें जो है जब इनमें हो जाएगी, मंदी आ जाएगी तो जो जीडीपी है वो डाउन चली जाएगी। तो अब उसको जो है स्थिर करने के लिए क्या होगा, जो है रिफ्लेशन होगा, ठीक है, रिफ्लेशन जो है, ओके। और उसके बाद जो है इसमें स्टैगफ्लेशन में क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन और प्लस जो है अनएम्प्लॉयमेंट के जो है क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, जो है डिमांड कम होंगी, और डिमांड कम होगी तो कंपनियां बंद होंगी, और फिर क्या होगा, वहां पे जो लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें जो है निकाल दिया जाएगा जॉब से, और क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है स्क्यूफ्लेशन, और ये क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि हर एक चीज आपको महंगी भी नहीं मिलेगी, हर एक चीज आपको सस्ती भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें आपको महंगी मिलेंगी या सारी चीजें आपको सस्ती मिलेगी, दोनों का मिक्सचर ही मिलेगा। तो वो क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन, ओके। तो ये था हमारा टॉपिक, ओके, इन्फ्लेशन। ओके मैम, जाओ मैं